नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं सप्तर्षियों में से सातवें ऋषि वशिष्ठ ऋषि के बारे में। महर्षि वशिष्ठ के जन्म की कथा विभिन्न प्रकार से मिलती है। कहीं तो वह ब्रह्मा के मानस पुत्र है, कहीं अग्नि के पुत्र और कहीं मित्र वरुण की संतानी माने जाते हैं। विभिन्न पुराणों में विभिन्न कथाएं हैं। संभव है कल्पभेद के कारण यह सब ठीक भी हो। अनेक ग्रंथों शास्त्रों में इनका वर्णन मिलता है। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का नाम अरुंधति है। ब्रह्मा जी ने इन्हें दो कार्य सौंपे थे, एक तो सृष्टि में वृद्धि करने का, दूसरा पृथ्वी पर आकर सूर्यवंशी राजाओं के पुरोहित बनने का। वशिष्ठ जी तैयार न हुए। पिता ब्रह्मा ने पुनः समझाया, जिस सूर्यवंश के पुरोहित बनोगे इसी में एक समय श्रीराम का जन्म होगा, ऊंचा पद मिल रहा है, इनकार ना करो। तब महर्षि वशिष्ठ ने दोनों कार्य संभाल लिए। मनुष्य मात्र ही नहीं, पूर्ण सृष्टि के लिए, कभी वर्षा कभी अन्न उत्पादन इत्यादि के लिए महर्षि वशिष्ठ ने अपने तप का प्रयोग किया। इससे सबको राहत मिलती रही। समय समय पर सूर्यवंशी राजाओं की यज्ञ कार्य को संपन्न करवाया। महाराज इक्ष्वाक तथा महाराज नीमि के अनेक कार्य सुधारे। गंगा जी को स्वर्ग से धरा पर लाने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने राजा भागीरथ को जो मंत्र तथा विधि बताई वही काम आए। महाराजा दिलीप संतान थे, हर समय चिंतित रहते। इस महर्षि ने ही उन्हें नंदिनी गौ की सेवा का तरीका बताया और फलस्वरूप रघु जैसा पुत्र पैदा हुआ। जब दशरथ हिम्मत हार बैठे उस समय भी महर्षि वशिष्ठ ने उनके कष्टों का अंत करवाया। पुष्टि यज्ञ विधिवत संपन्न करा के राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसी योग्य संतानें पाने में मार्गदर्शन किया। एक बार एक सेना सहित महर्षि विश्वामित्र इनके मेहमान भी हुए। अपनी गाय होम धेनु सरला यानी नंदिनी की सहायता से नाना प्रकार की सामग्री तथा खाद्य पदार्थों से राजा विश्वामित्र का आतिथ्य सत्कार किया, जिससे वे सब पूर्ण संतुष्ट हो गए। विश्वामित्र से रहना गया इस गाय को मांग लिया, तब वशिष्ठ ने इनकार कर दिया। इसे छीन लेने, संघर्ष करने, युद्ध करने तक की नौबत आ गई। विश्वामित्र ने अनेक दिव्यास्त्रों का प्रयोग भी किया, किंतु वशिष्ठ ऋषि के ब्रह्मदंड के समक्ष ही सब व्यर्थ सिद्ध हुए और विश्वामित्र को हार झेलनी। इससे विश्वामित्र के मन में ईर्ष्या, द्वेष और बदले की भावना जाग उठी। कुछ समय बाद फिर आक्रमण कर दिया। विश्वामित्र की सेना को वशिष्ठ के ब्रह्मदंड के सम्मुख हार माननी विश्वामित्र को लगा कि ब्रह्ममल के समक्ष क्षत्रिय बल व्यर्थ है। अब वह ब्राह्मणत्व पाने के लिए घोर तप करने में लीन हो गए। एक समय ऐसा भी आया कि वशिष्ठ जी अपनी पत्नी के सामने विश्वामित्र की खूब प्रशंसा कर रहे थे। इससे विश्वामित्र ने छिपकर सुना। आए तो थे उन्हें जान से मारने पर गिर वशिष्ठ के चरणों में। वशिष्ठ ने भी विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहते हुए उठाकर गले लगा लिया। यही विश्वामित्र चाहते भी थे। क्षमा मूर्ति वशिष्ठ ने विश्वामित्र की किसी भी दृष्टता की ओर ध्यान न देकर उन्हें अपना प्रिय बना लिया। स्वयं महर्षि विश्वामित्र से श्रेष्ठ होने पर भी उन्हें पूरा सम्मान देते रहे। विश्वामित्र द्वारा अपने 100 पुत्रों का वध कर देने पर भी विश्वामित्र को बुरा भला नहीं कहा। महर्षि वशिष्ठ तथा महर्षि विश्वामित्र में एक बार बहस गई। दोनों के विचार पूरी तरह भिन्न थे। वशिष्ठ जी कहते सत्संग सबसे ऊंचा है, जबकि विश्वामित्र कहते सत्संग नहीं, तपस्या सबसे ऊपर है। जब दोनों में समझौता नहीं हुआ तो वे अपनी समस्या लेकर शेष भगवान के सम्मुख हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इस समय मेरे सिर पर पूरी पृथ्वी का भार है। मैं कुछ सोचने एवं कहने की स्थिति में नहीं हूँ। यदि कोई इसे कुछ देर के लिए उठा ले तो मैं सही जवाब सोच पाऊंगा। महर्षि विश्वामित्र ने अपने 10 वर्ष की तपस्या का संकल्प कर पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने की कोशिश की। मन में घमंड लंबे तप का भी था, मगर वह नहीं संभाल पाया। सारा पृथ्वी डमाडोल होने लगी, कांपने लगी और सर्वत्र हड़कंप मच गया। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं अपने पूरे सत्संग के केवल आधे क्षण के फल का संकल्प कर पृथ्वी को धारण करता हूँ। वह सफल हो गए। देर तक इसे उठाए रखा।
जब शेष भगवान देर के बाद पृथ्वी को अपने सिर पर लेने लगे तो विश्वामित्र ने कहा, भगवान रुकिए, पहले अपना निर्णय सुनाए फिर पृथ्वी का भार संभाले। इतना सुनते ही शेष भगवान ठहाका मारकर हंस बोले, क्या निर्णय सुनाने में अभी भी कुछ कसर बाकी है? देखा नहीं आपने, आधे क्षण के सत्संग की बराबरी आपकी 10 वर्ष की तपस्या भी नहीं कर पाए। निर्णय तो हो गया। अब दोनों ने एक साथ स्वीकार कर लिया कि सत्संग सबसे उत्तम है। दोनों ने अपनी अपनी राह ली। विवाद सदा के लिए समाप्त हो चुका था। यह महर्षि वशिष्ठ ही थे जिन्होंने कर्म के महत्व तथा आचरण का आदर्श स्थापित किया था। सूर्यवंश के पुरोहित रहे गुरु वशिष्ठ को भगवान श्री राम का सनिधि भी मिलता रहा। लगभग सभी ग्रंथों, इतिहास और पुराणों में हम महर्षि वशिष्ठ का विस्तृत विवरण पाते हैं। इनके जीवन की अनेक झलकियां को मिलती है। सप्तर्षियों का वर्णन करते समय भले ही महर्षि वशिष्ठ का वृतांत सबसे अंत में मिलता है, मगर उनका महत्व एवं उनकी महानता किसी अन्य ऋषि से कम नहीं है। इसी प्रकार के अपडेट लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। धन्यवाद।